मनोरम घाटी और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे नंदन वन गांव में लोग अपने अपने व्यवसाय और खेती करने में व्यस्त रहते थे। उसी नंदन वन गांव में पंडित गंगा प्रसाद भी रहते थे। गंगा प्रसाद रोज गांव के मंदिर में जाके पूजा करते थे। जो भी लोगों से दान दक्षिणा मिलता उसी में पंडित गंगा प्रसाद खुश रहते थे। पंडित गंगा प्रसाद जब भी मंदिर जाते उसी रास्ते में उसी गांव के मोहन का घर पड़ता था, जो बहुत ही मेहनती और कर्मठ था। मोहन को गांव के लोगों से भी खूब लगाव था। वो हर सुख दुख में गांव वालों के साथ रहता था। गंगा प्रसाद जब भी उसके घर से गुजरते मन ही मन सोचते, माता लक्ष्मी की कृपा है इस पर, पता नहीं मेरे दिन कब ऐसे आएंगे। आज जाके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी शान शौकत वाली जिंदगी दे दे, 2-4 नौकर भी, ताकि राजा की तरह मैं भी अब जीना शुरू कर दूं। पंडित दिन भर मंदिर में रहने के बाद शाम को जब घर आ रहे थे तो उनको याद आया, भगवान से तो मांगा ही नहीं। फिर वो मंदिर के बाहर ही खड़ा होकर प्रार्थना करने लगे। भगवान, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मेरी मन की मुराद पूरी कर दीजिए और मुझे शान शौकत और नौकर सहित राजा बना दीजिए। फिर पंडित खुशी खुशी घर लौट जाते हैं कि अगर भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो मैं कल से अमीर हो जाऊंगा और राजा बन जाऊंगा। पंडित घर आके बोलते हैं, लक्ष्मी, आज मैं खाना खा के जल्दी सो जाऊंगा, कल से मेरे नए दिन की शुरुआत हो रही है। ऐसा क्या हो गया, कल से मंदिर नहीं जाओगे क्या? अरे नहीं, मंदिर जाऊंगा, पर कैसे जाऊंगा वो कल देख लेना। पंडित गंगा प्रसाद जल्दी से खा के सो जाते हैं और रात में सपना देखते हैं कि मैं राजा बन गया हूँ। गंगा प्रसाद शान से आदेश देते हैं नौकरों को, जाओ बगीचे को साफ करो, सुबह मैं बगीचे घूमने जाऊंगा। गंगा प्रसाद फूले नहीं समा रहे थे। वाह, अब तो मैं राजा बन गया। और उनको नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है। जागते ही बोलते हैं, अरे रामू, कहाँ गए सब, सारे नौकर कहाँ गए? सुबह हो गई है, अभी तक सपना ही देख रहे हो क्या? पता नहीं रात में भी बड़बड़ कर रहे थे। फिर गंगा प्रसाद कुछ देर बाद उदास होकर मंदिर जाने लगते हैं तो फिर से रास्ते में उनको मोहन का घर दिखता है। गंगा प्रसाद देख के हैरान हो जाते हैं। मोहन नौकरों को आदेश दे रहा था, अरे रामू, ये अनाज सेठ जी के यहाँ पहुँचा देना। गोपाल कहाँ है, बोलना, वो घनश्याम चाचा को 50 किलो गेहूं पहुँचा देगा। गंगा प्रसाद सोचते हैं, ये सपना मैं देख रहा था और उसका फल मोहन को कैसे मिल रहा है। लग रहा है प्रभु से कुछ गलती हो गई है। मैं मोहन का नाम सोच रहा था, इसलिए लग रहा है फल मोहन को ही मिल रहा है। आज जाके प्रभु से सब कुछ बता दूंगा। गंगा प्रसाद मंदिर में पूजा करके जब शाम को घर लौट रहे थे, अरे प्रभु को बताना भूल ही गया। प्रभु, कल आपसे कुछ गलती हो गई। जो मैंने आपसे मांगा था वो तो मोहन को मिल गया। कृपया अपनी गलती सुधार दीजिएगा। आज मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि कल बहुत सारे पकवान मैं खुद भी खाऊं और पूरे गांव को भी खिलाऊं, ताकि गांव वालों को भी लगे कि गंगा प्रसाद क्या चीज है। प्रभु की जय हो। चलता हूँ प्रभु। प्रभु से ये मांग के गंगा प्रसाद तेजी से घर लौट आते हैं और जल्दी से रात होने का इंतजार करते हैं और रात को सो जाते हैं और सपने में देख रहे हैं कि खूब सारे पकवान बने हुए हैं और मैं गांव के लोगों को खिला रहा हूँ और खूब खा भी रहा हूँ। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर जागे तो एहसास हुआ ये तो सपना ही था। फिर जल्दी से तैयार होके मंदिर के लिए निकले। रास्ते में मोहन के घर के पास फिर से ठिठक गए। ये तो सारा आशीर्वाद फिर से मोहन को मिल गया। अरे पंडित जी, आइए, भोजन करके जाइएगा। नहीं नहीं मोहन भाई, मंदिर से आऊंगा तब। बिना पूजा अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी। गंगा प्रसाद मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं। आज तो प्रभु से जब तक सच्चाई जान नहीं लूंगा वापस नहीं जाऊंगा। वह दिन भर मंदिर के बाहर एक स्थान पर खड़े रहते हैं। तभी एक आवाज आती है, गंगा प्रसाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, पर इतने हठी क्यों बन रहे हो? प्रणाम प्रभु। प्रभु, हट की बात नहीं, छोटी सी इच्छा तो है मेरी। इच्छा तो रोज बदल रही है तुम्हारी, संतोष नहीं है तुम्हें। पर प्रभु, जो मांगता हूँ वो मोहन को कैसे मिल जा रहा है? वो तो महज एक इत्तेफाक है। जब तुम मंदिर आते हो उससे पहले वो मंदिर को प्रणाम करके अपने कामों में लग जाता है और सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। और तुम तो बस मंदिर के दान दक्षिणा के भरोसे रहते हो। जो खेत है तुम्हारे पास वो भी किसी और को दिए हो।
प्रभु आपकी भक्ति में ही तो रहता हूँ, छोटी सी इच्छा है मेरी। संतोष नहीं है तुम्हें गंगा प्रसाद? जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मंदिर के दूसरी तरफ एक घड़ा मिलेगा, उसे लेके जाओ। रात को सोते समय उसमें देख के जो भी बोल दोगे, सुबह वो सच हो जाएगा। पर ध्यान रहे, घड़ा फूटना नहीं चाहिए और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रभु की जय हो, आप महान है प्रभु। प्रणाम प्रभु। गंगा प्रसाद मंदिर के दूसरी तरफ से घड़ा उठा के खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। ये घड़ा किस लिए लाए हो? अरे शुभ शुभ बोलो, हर चीज की अपनी कीमत है, सब प्रभु की कृपा समझो। गंगा प्रसाद तो बस रात होने का इंतजार कर रहे थे। रात होते ही घड़ा में झांक के बोलते हैं, हे प्रभु, कल मुझे राजा बना देना ताकि मैं ऐशो आराम से जीऊं। सुबह जागते हैं तो चमत्कार हो जाता है। अब उनका घर राजमहल में बदल गया था। पंडित गंगा प्रसाद मंत्री को बोल रहे थे, मंत्री जी सब ठीक ठाक है ना? मेरे खाने में अनेक प्रकार की मिठाइयों का प्रबंध किया जाए। महाराज, मिठाइयों का प्रबंध तो होता रहेगा, पर हमारी सैन्य व्यवस्था का क्या होगा? छोटा सा राजा भी आक्रमण कर देगा तो सब कुछ हम गवा देंगे। इस पर कुछ विचार कीजिए महाराज। मंत्री जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल तक हमारी सैन्य व्यवस्था मजबूत हो जाएगी और आसपास के छोटे राज्यों को हम जीतेंगे भी। गंगा प्रसाद सोने से पहले घड़े में देख के ये बोल के सोते हैं कि कल मेरे पास सेना की टुकड़ी हो और मैं आसपास के छोटे राज्यों को आक्रमण करके जीत जाऊं। पर रात में वो सपना देखने लगते हैं कि मैंने आक्रमण कर दिया है और उसमें तेजी से हाथ पैर चलाते हैं और उनके हाथ से लग के घड़ा नीचे गिर के फूट जाता है। सुबह जागते हैं तो वही पुराने घर में। प्रभु ने सही कहा था, गंगा प्रसाद तुम्हारी इच्छाएं रोज बदलती है। मुझे भी राजमहल से संतोष नहीं था। माफी मांग लूंगा प्रभु से। प्रभु मैं आपका सेवक ही बन के रहूंगा और आपके बताए मार्ग पे ही चलूंगा। गंगा प्रसाद फिर से मंदिर की सेवा में लग जाते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।